अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ होती है, मुझे ऐसा करना चाहिए था और मैं ऐसा नहीं किया। तो अपने आने वाले जो पीढ़ी है या एंसेस्टर्स हैं या फिर जो आपकी जो फैमिली में है या दोस्त में है, जो लिंक में है, जो आपसे सजेशन मांगते हैं, जो करियर काउंसलिंग करवाते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप विशिष्ट, आप जानते हैं, तो आप किसी को सजेस्ट करेंगे तो ये भी एक सजेशन दे सकते हैं, एक एडवाइस दे सकते हैं। तो मेरा सारा फोकस इस बात को समझाने में रहेगा आखिर स्टेनोग्राफी क्या है। गलती से भी टेलीविजन चैनल पर, आपके टीवी सेट पे या मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं भी अगर आपने गलती से राज्यसभा लोकसभा का चैनल अगर क्लिक कर दिया या वो दबा दिया, प्रेस कर दिया, बहुत मतलब बड़ा सा हॉल है, उसमें बैठे हैं, बीच में वो सदन में कार्रवाई हो रही है और ऊपर से उपसभा अध्यक्ष या सभा अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का जो सभापति है या फिर जो वहाँ पे उपसभा अध्यक्ष जो भी है, वो उनके सामने लोग अपनी भाषा पेश करते हैं और भाषा एकदम बिल्कुल एकदम शालीन होती है, बहुत ही पढ़ी लिखी वाली भाषा होती है, बिल्कुल जैसा हिंदी, शुद्ध हिंदी का ही रहता है रूप, मिलता जुलता। लेकिन आज के ज़माने, आज के कंटेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो गालियाँ भी होने लगती हैं। मेरा यहाँ आपको ये डिनोट नहीं करना कि सदन में गाली होती है, वहाँ पर बहस की बात अलग है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसा बहस होता है कि माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय या उपसभाध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे इन विचार सदन में इस बात को रखना चाहता हूं, इस समझ में रखना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में या आने वाले दिए गए मतदाता में इतनी संख्या, ये छात्रों का, ये इस टाइप का योजना के बारे में डिस्कस होता है ना, तो आपको लगता है ये क्या हो रहा है, हटाओ, चेंज कर देते हैं। तो वही है, वो जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो जैसे में कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड होते हैं, जुडिशियल के वर्ड होते हैं और हिंदी के वर्ड होते हैं, कुछ अध्यात्म की बातें की होती है, जैसे योजनाओं पे कुछ बातें होती हैं, और इस तरह से बहुत सारे वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो शब्द हैं उन्हीं को एक सिंपल लाइन में, सिंपल डॉट में, सिंपल सिंबलाइज फॉर्म में अगर आप लिखते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं, किसी चीज को सिंबलाइज कर दिया, इतना बड़ा वर्ड है इसको छोटे में कर दिया, वो हो गया स्टेनोग्राफी। यही है शॉर्ट हैंड। भाई शॉर्ट मतलब छोटा, हैंड मतलब हैंड राइटिंग छोटा, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो ये है। जैसे मैं आपको छोटा सा डेमो दूंगा, जैसे ये है, मान लीजिए कोई, देखिए, हाँ, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी में मैं पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं, तब कि आपको समझ जाएगा, लिंक समझ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर होता है कि 10 मिनट का डिक्टेशन है, 10 मिनट का, अगर चैनल पे आप मेरे आए होंगे, इसके पहले अगर कहीं सुने होंगे कि कोई भाषण बोलता है, कोई इमला बोलता है, तो आप लोग डिस्कस करते हो यार क्या इमला बोलता रहता है, ये उर्दू में लिख रहा है, इमला बोल रहा है, फिर क्या कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, बस छोटा सा है। जैसे इमला बोलेगा, डिक्टेशन या एग्जाम में या प्रैक्टिस सेशन में आपको मिलेगा कि अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा की समाप्ति पर आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं, इस टाइप का वर्ड होता है, कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में लोकसभा, ये अध्यक्ष में, ये जो भी इस टाइप की बातें होती हैं, ऐसा कुछ रहता है, ये शब्द इसी तरह से रहते हैं, ठीक है। और इसी को आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, इसी को आपको लिखना है, टाइप करना है। जैसे मैं, देखिए, अध्यक्ष लिखना है, ये अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा, ये सभा हो गया, सभा मतलब आप टाइप करके देंगे कि ये आपने जो इमला बोला था, ये इसी का ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म, लिप्यांतर जिसे हिंदी में बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को इसको लिप्यांतर बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में आप इसको दे देंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो जो इमला बोला था उसने और ये दोनों मैच करेगा कि मैंने क्या बोला था, मैंने अध्यक्ष बोला था, अपना बोला था कि अपने बोल था, ये मैच करेगा। आपने उसमें गलतियां की हैं कि नहीं की हैं, वो मैच करेगा। और सबसे अच्छी बात है, ये आप जो लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं आप, ये आपको ही पढ़ना है, कोई तीसरा नहीं पढ़ने। आप इसमें देखिए, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, किसी भी भाषा का कोई भी शॉर्ट हैंड हो सकता है, स्टेनो किया जा सकता है। वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में अपनी वहाँ की शॉर्ट हैंड होगी, वहाँ पे पोस्ट आती होंगी, लोग वहाँ पे जॉब कर रहे होंगे। ये बहुत बातें कम लोगों को पता रहती हैं, और जिनको पता रहती है वो भी आधी पता रहती है, और पता रहती है भी तो दूसरों को बताते हैं तो बड़ा करके बताते हैं, इतना बड़ा बता देंगे कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। बोलेंगे कि बेटा 1 साल 1.5 साल लग जाता है, तो तुम इसको मत ही करो, दूसरा कुछ काम कर लो, उससे अच्छा कोई दूसरा बैंक की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, लेखपाल की तैयारी कर लो, वीडियो की तैयारी कर लो, कुछ भी बोल देंगे आपको। इससे अच्छा तो तुम्हारा यूपीएससी निकल जाएगा। इतना आसान नहीं होता है, हर चीज़ आपको पता है, लेकिन शॉर्ट हैंड ऐसी चीज़ है जहाँ गणित, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ, गणित नहीं आता है, मैथ्स नहीं आते हैं। क्या मैथ नहीं आता है, गणित इसमें नहीं आता है। जहाँ तक ज़्यादातर आज तक जो भी सिलेबस मार्केट में आया है या जो भी फॉर्म्स आते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट आती है जिसमें मैथ नहीं होता है, सबसे अच्छा बात, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लड़के हैं उनके लिए सबसे अच्छा है। ये एक वरदान है। जैसे होता नहीं कि भाई टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में अभिशाप है, ये है वैसा कुछ होता है, जहाँ कदर नहीं है, जहाँ शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है, सिर्फ
लोग चैटिंग पे लगे हुए हैं, दो डेटिंग पे लगे हुए हैं, वो बात नहीं। यहां बात ये है कि मैथ ये न होना एक वरदान है। जिनका मैथ है a+b² a+b का होल क्यूब, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आप सिंपल जीएस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या रीजनल है तो आपके वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसका होगा, या थोड़ा सा जीएस का और रीजनिंग का, या फिर थोड़ा सा इंग्लिश जो सेंट्रल लेवल की होती है वो इंग्लिश उसमें ज़्यादा होती है, इंग्लिश ही होती है। और इसकी पोस्ट के बारे में हम और आगे से अच्छे से बताएंगे। मैं ओवरऑल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा शॉर्ट हैंड होता है। अब इतना करने का जो टर्म आपको बताया मैं, आपने शॉर्ट हैंड सुना, उसके बाद आपने अपने भाषा में ऐसे कोडिंग करके चान चून चाबी जैसा करके लिख दिया, राइट। अब इसको टाइप करके दीजिए आप कि सर आपने जो डिक्टेशन बोला था ये है, देख लो, मिला लो। मिला लिया, सही हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब सबसे अच्छा, बिना मैथ पढ़े अब सीजीएल, एसएससी सीजीएल की बात कर लेते हैं हम। एसएससी सीजीएल की करते हैं, उस ग्रेजुएशन पे होता है सबसे पहली बार, ग्रेजुएशन के बाद ही तो वो फॉर्म भरते हैं, ठीक है। जिसमें पोस्ट आती है 4600, आजकल तो भैया जोड़ दिया है 4800 को पे ग्रेड वाली, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। 4600 हो गया, 4200 हो गया, फिर 2800 हो गया, मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद कुछ 2400 की पोस्ट हैं, कुछ में हैं, लेकिन बाकी जो आती है 2400 वो वाली पोस्ट वो है CHSL बोलते हैं, ठीक है, CHSL, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या पढ़ेंगे? मैथ्स, ठीक है, मैथ्स पढ़ेंगे। फिर इंग्लिश, भाई साहब माथे पे चंदन लगा लिया, लपेट लिया जद्दोजहद, और या कफन बांध लिया सर पे कि बस मैथ लगाया जा रहा है, रटे जा रहा है, ये वाले मैथ, दिनों दिन ये ट्रिक वो ट्रिक, यहां से वहां से हर जगह से पढ़े जा रहे हैं आप, बिल्कुल हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पे जाकर के टाइम के अकॉर्डिंग आप जल्दी से सॉल्व करके देखें। बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है, मैं कहता हूं मेहनत वाली काम है भाई, पोस्ट भी तो अच्छी मिल रही है तभी तो कर रहे हैं। अब आ गया मैथ हो गया, फिर इंग्लिश सारा वोकैब रट लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट लिया, ताकि आइडियस फ्रेजेस भी रट लिया, प्रोवर्ब रट लिया, सारा ग्रामर रट लिया आपने, स्पॉटिंग एरर कर लिया, हर चीज कर लिया, पैराजम्बल कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, हर चीज कर लिया, ठीक है। एक चरण का परीक्षा दिया आपने, फर्स्ट स्टेप परीक्षा दिया, उसके बाद आपने फिर टीयर 2 आया, फिर टीयर, दुनिया भर के तो टीयर है, आप जानते हैं, मैं उसके बारे में क्या डिस्कस करूं। फिर उसमें से भी कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें टाइपिंग वगैरह मांगता है, लंबा प्रोसीजर दिख रहा है आपको, ठीक है, अच्छा पोस्ट है, ये वाला भी पोस्ट है, ये वाला भी पोस्ट है, ये वाला पोस्ट है। मैं अगर कहता हूं आपसे कि भैया एक काम करो, ये वाला जो सेक्शन है ना और ये वाला, इसको हटा दो, ठीक है, यहां काम कर दो, इसको 10+2 कर दो, ठीक है, 12 लेवल पे, और यहां इसको हटा के बाकी ये वाला पोस्ट हटा दो, बाकी ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, हर चीज, ठीक है, हर चीज कर दो। अब यहां पे क्या करो, सिर्फ मैथ को लेकर के, ठीक है, मैथ को जो लेकर के करते थे उसको हम डिलीट मार रहे हैं, इंग्लिश जोड़ देते हैं, उसके बाद जीएस तो रहता ही है हर जगह, बस रीजनिंग का चलिए ठीक है, कहीं कहीं रीजनिंग भी आता है, एसएससी छोड़ दीजिए, एसएससी अगर, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया। 3 सेक्शन से आपको सेम डिपार्टमेंट में ये वाला अगर मिल जाता है, सिर्फ 12 लेवल पे ही, 12वीं पे ही अगर आपको मिल जाता है तो क्या बुराई है, क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता है कोई बुराई है भाई। और बिना मैथ पढ़े, बिना इतना टाटम किए हुए, जितना चंदन लगा करके घिसे हुए, ये कर करके कि भाई यहाँ ये होता है, A+B, ये कर दिया, वो कर दिया, इसमें कोऑर्डिनेट करना है, ज्योमेट्री करना है, दुनिया भर की बातें। बस मैं ये कहना चाहता हूँ साफ साफ, इसको इतना करने के बाद अगर सेम डिपार्टमेंट में, ठीक है, सेम ऑफिस में, ठीक है, सेम सैलरी पे, सेम पे ग्रेड पर अगर आपको सेम इज्जत मिल रही है, ठीक है, सेम चीज मिल रहा है, तो क्या इसमें क्या इससे क्या पेट दर्द हो रहा है? क्या किसी का नहीं दर्द हो रहा है ना? क्योंकि भाई उतना ही करने से सिर्फ आप स्टेनो सीख लेते हैं, स्टेनो सीख लेते हैं, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी अगर सीख लेते हैं, टाइप करके दे देते हैं और चले जाते हैं, तो आपको सेम मिल रहा है। क्या दिक्कत है भाई? क्या बुराई है उसमें? मुझे तो नहीं लगता है किसी का पेट फट रहा है या सीना फट रहा है, किसी को दिक्कत तो है नहीं। बस यही चीज है, शॉर्ट हैंड यही चीज है। लोगों को पता नहीं रहती है, उनको बस भ्रांतिमान अलंकार में फंसा दिया जाता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। दुनिया भर की बातें आप जान लीजिए भाई। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं साफ साफ, सीधा सीधा, स्पष्ट लफ्जों में कि शॉर्ट हैंड ऐसी चीज है कि कम पढ़े, नॉर्मल थोड़ा सा पढ़ाई किए भी आप सेम डिपार्टमेंट में, सेम विभाग में आप जाकर के जॉब कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा पावर होता है। ये अंदर वाली बात है, आपको मैं ऑन कैमरा कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन हर अधिकारी के पास, हर मंत्रालय के पास, हर विभाग में ये सर्वा होते हैं। जो अधिकारी होते हैं, जो नेता होते हैं, जो मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, जो सचिव होते हैं, जिनके पीए
पीए के रूप में भी होते हैं, कर्ता धर्ता यही होते हैं। अगर इंडिविजुअल इनका देखा जाए तो कोई नहीं, लेकिन ये बीच की कड़ी है, कोई जाता है चाहे आइए जाता है चाहे पी से जाता है, कर सकते हैं इसके बारे में स्टेनो। अगर हाँ सबसे अच्छा यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडिया में हमेशा बोलते हैं कि नहीं फोन, अरे यूपी बिहार की बात बता रहा हूँ मैं, कि जैसे अरे स्टोनो से बात हो गई बा, आपका काम हो जाई, बातचीत हो गई बा, स्टोनो हमारा जान पहचान है। तो स्टोनो नहीं होता है, स्टेनो होता है। स्टेनो जो आशुलिपिक बोलते हैं जिसको, स्टेनोग्राफर आशुलिपिक होता है। जो वो काम करके जाता है, जो मतलब गुड़ा गणित करके लिख लाख के गए हैं, उसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, कि छोटा छोटा लिख करके जो शॉर्ट हैंड बोलते हैं, यही है स्टेनोग्राफर। अब आपको क्या लगता है, कि इतना ज़्यादा टारटम कर रहा है वो बहुत टफ होता होगा, बहुत टफ होता होगा यार, सीखने में कई कई साल लग जाता है। मेरे चाचा के लड़के का, या वो मेरा दोस्त था उसका भाई कर रहा था, उसकी वो सिस्टर थी, उसकी बहन थी, ऐसा करके होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो जो होता है, वो लोग थोड़ा सा नाम करते हैं, सीख करके आया, कॉपी रख दिया, जब कल जाना है पढ़ने तो काम पूरा करके दे दिया कि आधा घंटा में पूरा कर लिया। ऐसे करते रहेंगे तो 5 साल लग जाएगा, और कम करेंगे तो जन्म भर लग जाता, नहीं आता है लोगों को। लेकिन जैसे मैथ पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि टाइम सेट कर लिया कि भाई हमको इतना करने के बाद शाम के टाइम में हमको स्टेनोग्राफी पढ़ना है या फिर शॉर्ट हैंड पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने, मैथ छोड़ दीजिए, मैथ तो पढ़ना ही नहीं है, जीएस पढ़ लिया और बाकी करंट वगैरह पढ़ लिया, उसके बाद आप ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। आपने किया 5-6 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जैसा जिसका एग्जाम है, एग्जाम के टाइम में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है तो अच्छा हो जाता है। बाकी नॉर्मल 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट जगता जाएगा, आप करते जाइए, सीख जाएंगे, आएगा, बस हो जाएगा। एक रेश होती है, ठीक है, एक मेन स्ट्रीम है, आप सीधे जा रहे हैं, उसमें बीए वाला जा रहा है, बीएससी वाला जा रहा है, डॉक्टर भी जा रहा है, उसमें इंजीनियर भी जा रहा है, इंजीनियर तो बहुत सारे जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ जा रहा है, एमसीए वाला जा रहा है, बीसीए वाला जा रहा है, बीएड वाले, सब लोग जा रहे हैं उसी रास्ते में। एसएससी सीजीएल से लेकर हर चीज़ तैयारी कर रहा है। वही लड़का सीजीएल में बैठ रहा है, वही पीसीएस के एग्जाम में बैठ रहा है, यूपीएससी के एग्जाम में बैठ रहा है, बैंकिंग में भी वही बैठ रहा है। अगर आप इस भीड़ में हैं, साइड में अगर स्टेनो कर लेते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी आपको एज मिल जाएगी, शार्पनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में, आपका जो दौड़ है वो शार्पनेस आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप कहीं भी, अभी देखिए आप जो आपका पॉपुलर साइट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसका पॉपुलर साइट पे आप सर्च कर लीजिए, ईएसआईसी का भी फॉर्म चल रहा है, स्टेनोग्राफर होता है, यूडीसी होता है, एलडीसी होता है, सब करते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर वाला सेक्शन छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि अरे यार ये क्या होता है, मुझे नहीं आता सर, 80 वर्ड पर मिनट, ये लिख दिया, वो लिख दिया, घबरा जाते हैं, अरे बाप रे क्या हो गया, एपीएस की वैकेंसी, ये क्या होता है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। देखिए इसका भी सेम वही चीज है जो आप जानते हैं, छोटा एग्जाम होता है, बस स्टेनो सीख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। मेन भीड़ से साइड में हो जाएंगे, आप बिल्कुल सामने जाकर के दावेदार हो जाएंगे सीट के। बस मैं ये कहना चाहता हूं। मुझे लगता है ये सब बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी, और मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये शॉर्ट हैंड एक तरफ लिखा हुआ है, फिर स्टेनो लिखा हुआ है, फिर आशुलिपि भी लिखा जाता है। देखिए ये सब चीज़ों पे झंझट में नहीं पड़ना आपको, बस एक चीज़ याद रखना है कि कोई चीज़ है उसको फास्ट लिख करके अपने कोडिंग में उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो होगा स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड। शीघ्र लिपि है, ये इसकी बहन नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये न उसकी चाचे की लड़की है, ना बड़ी दीदी की लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। सिर्फ ये है कि भाई शीघ्र लिपि कहीं लिखा रहता है किसी विभाग में, नॉर्थ इंडियन स्टेट में अलग अलग लोगों पर उसको परिभाषित कर देते हैं। जैसे विज्ञापन जारी किया तो उसमें त्वरा लिपि लिख देता है, त्वरा लिपि लेखन इतना, वहां पे दूसरी जगह लिख देता है कि शीघ्र लिपि लेखन इतना, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ यही है कि स्टेनो शॉर्ट हैंड ही है, बस और कुछ नहीं है। देखिए अब सेंटर लेवल की बात कर लेते हैं। आपके अगर दिमाग में कोई बात होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम पूरी तरह से हर चीज़ बताएंगे आपको, एक एक डिटेल में बता देंगे कि कौन कौन सा जॉब कहाँ पे होता है और कितना कितना पे ग्रेड का है, कहाँ कहाँ चल रहा है। अभी जो करंट में चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, जो अभी 1 साल 2 साल 3 साल में जो आते रहते हैं वो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और मज़ेदार बात बता देता हूँ कि जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, यूपी ट्रिपल हो गया, बिहार एसएससी हो गया, उत्तराखंड एसएससी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दुनिया भर के ऐसे मतलब जो ये नॉर्थ इंडियन स्टेट है, वहाँ पे जो लोग हैं जो मतलब सबॉर्डिनेट पोस्ट है, वहाँ पे भी ये पोस्ट आती है, लेकिन बंटाधार हो गया, आपको पता ही है, सब कुछ एकदम बिल्कुल रुका सा पड़ा है, चुनावी है, जो क्या है आप जानते हैं, कोरोना की वजह से क्या है क्या नहीं है, ये सब जानते हैं आप। तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बहुत सारी वैकेंसी है। पहले हम सेंट्रल लेवल की बात कर लेते हैं, सेंट्रल लेवल, केंद्रीय हम बात कर लेते हैं, केंद्रीय। और अच्छा एक चीज़ और, सेंट्रल लेवल, ठीक है। सेंट्रल लेवल की बात ये है, उससे पहले कि ये दोनों मीडियम में आता है। जैसे ये सपोज दैट मेरा थोड़ा नक्शा बहुत अच्छा बनता है, आपको पता ही है, कुछ अच्छा ऐसा ही नक्शा है हमारे देश का, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ इंडिया है, इधर साइड में हिंदी का बोलबाला है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, आप भी जानते हैं, इधर साइड में हिंदी भाषा है, ठीक है। दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब जो इलाके हैं, ये हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, ये हरियाणा, ये आपका जो हो गया हिमाचल प्रदेश, ये सब इलाका है जो यहाँ हिंदी का आशुलिपि का पूरा क्रेज है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा आती है, मेजॉरिटी में आती है, मास लेवल पे वैकेंसी आती है यहाँ पे। तो हिंदी का तो है ही, साथ साथ कभी कभी क्या है, हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आती है, हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट यहाँ पे इंग्लिश में आती है, बस वहीं पे। ठीक है, बाकी पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ हजारों में आती है पोस्ट, हजारों में पोस्ट आती है यहाँ पे। अब लेकिन अगर इधर जाइएगा तो यहाँ इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश का भी बोलबाला है। यहाँ का रीजनल लैंग्वेज तो स्टेनोग्राफी में है ही, सेम क्राइटेरिया है, चाहे तमिल सीख लीजिए, चाहे कन्नड़ सीख लीजिए, चाहे तेलुगु सीख लीजिए, चाहे मलयालम सीख लीजिए, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज में अपना शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी होगा ही, साथ साथ इंग्लिश का भी होता है। इंग्लिश का तो हर जगह है, ठीक है, लेकिन जहाँ नॉर्थ इंडियन स्टेट है, जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ हिंदी का बोलबाला है, इंग्लिश का कम है। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का बोलबाला है और इंग्लिश का कम है। लेकिन अगर एसएससी के थ्रू आती है तो बराबर इक्वल आती है। ठीक है, जहाँ जितने लोग क्वालिफाई कर देते हैं अपना वो डिपार्टमेंट, वो अलॉट हो जाता है। अब देखिए एसएससी के थ्रू जो होता है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग इधर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एसएससी का जो रीजनल ऑफिस है जो वहाँ का केंद्रीय, तो वहाँ भी यहाँ के लड़के जो होते हैं इधर उधर जाते हैं, पोस्टिंग अहमदाबाद हो गया। मैं ये दोनों माध्यमों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे इंग्लिश की बात हो चाहे हिंदी की बात हो, सबके लिए बोल रहा हूँ। तो हम एसएससी की बात कर रहे थे, ठीक है, एसएससी की बात कर रहे हैं, जिसमें हो गया सेंट्रल लेवल की बात हो रही थी, तो वो तो हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सेंट्रल लेवल पे और क्या क्या चीज़ आती है। हम 3-4 मेन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप खुद सर्च कर लेंगे तो आपको। अब हम आते हैं थोड़ा सा और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर लेते हैं, जो एसएससी या और दूसरे माध्यम से आते हैं लोग, डायरेक्ट भी रिक्रूटमेंट किया जाता है, अपना वो जो खुद का उनका कमीशन है वहाँ से खुद ही आता है। जैसे एक होता है पैरामिलिट्री फोर्सेज, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या क्या होता है। CRPF, राइट, ASI स्टेनो आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद CISF, ओके, ठीक है, SSB, ITBP, ठीक है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। इनमें भी ASI स्टेनो की पोस्ट आती है, यहाँ भी इस टाइप का काम होता है। ये भी किसके पास रहते हैं, काम करते हैं किसके अंडर में, असिस्टेंट कमांडेंट के पास रहते हैं, वहाँ रीजनल नहीं कैंपस में रहते हैं, कैंप जहाँ उनका होता है, कैंप एरिया में, वहाँ पे पोस्टिंग होती है। अब सोच लीजिए कैसा पोस्ट है, ना आपको दौड़ने की जरूरत है, ना मैथ पढ़ने की जरूरत है, टाइपिंग किए, स्टेनो सीखे, यहाँ पोस्टिंग हो गई, अब हो गया आपका, समझ जाइए। अब देखिए दूसरा क्या है, पार्लियामेंट्री को थोड़ा सा बाद में देखेंगे क्योंकि ये बड़ी है, तो थोड़ा उससे पहले देख लेते हैं सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम होती है, NVS नवोदय विद्यालय, ठीक है, KVS केंद्रीय विद्यालय, इस टाइप की जो होती हैं, इसमें भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। अभी शायद चल रही होगी, आप अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जनवरी 2022 में, आप देखेंगे, आप इन सब वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट दिखेगी, भले 10, 20, 15, 20, 25, 30 मिलेगा, लेकिन दिखेगा। और चीज़, हाँ देखिए, इसका प्रोसीजर जल्दी हो जाता है और परीक्षाओं में, क्योंकि इसमें भीड़ नहीं रहती है ज़्यादा, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे हो गया कि अगर मान लीजिए FCI भी देख लीजिए, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी पोस्ट आती है, अच्छी खासी पोस्ट आती है, ज़बरदस्त पोस्ट आती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टेनो की पोस्ट आती है। अब हो गया हेल्थ सेक्टर, जैसे ESIC, ठीक है, इसमें भी इस तरह से अगर जो भी संस्था होगी उसमें आता है। वेयर हाउसेज, इंडियन वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स, जो भारत सरकार का उपक्रम है, जो पोर्ट होता है, जो बंदरगाह होते हैं, उन पे भी जहां सामान रखा जाता है या उस पे भी पोस्ट होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो गई है। अब आते हैं सबसे ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वो है क्या, यहाँ शुरू कर देते हैं, हाँ, यहाँ लिख देते हैं। वो है रिपोर्टर, जिसके बारे में हम शुरू में डिस्कस किए थे, रिपोर्टर्स, ठीक है। देखिए लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पोस्ट आती है। 2017 में आई थी पोस्ट, उसके बाद 2019 में आई थी, ठीक है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 में आती रहती, बारी बारी से। ये सरकारों पे डिपेंड करता है कि किसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है, किसमें नहीं आती है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। ये कभी भी आती है, 1 साल, 1.5 साल टाइम मिल जाता है, तब उसमें क्या स्पीड होता है, 140 का भी रहेगा तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 160 भी रहता है तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मांगते हैं 160, ठीक है, लेकिन अगर 140 भी अगर रहता है तो आपको सिलेक्शन हो जाता है। और 1 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड मिल जाता है और 1 साल तक आप कर सकते हैं। अब बोथ होता है, हिंदी भी एकदम सेम आती है, एकदम बिल्कुल, इंग्लिश भी आती है सेम, दोनों पोस्ट, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम पोस्ट आती हैं। इस टाइम शायद 21 या 22 पोस्ट का था,
अभी लोग उतना पहुंच नहीं पाते हैं, लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं रहता, जो पता रहता है उसी में परमानेंट लगे रहते हैं, उनका हो भी जाता है। ये जितना मैं बता रहा हूं सब में कहीं 10+2 और कहीं ग्रेजुएशन बेस होता है। रिपोर्टर वाली हमेशा ग्रेजुएशन पे होती है, ग्रेजुएशन बेसिस पे होती है, ठीक है। बस और कुछ एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना ओ लेवल, ना बी लेवल, ना सी लेवल, ना डी लेवल, किसी लेवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है ये जो हम बता चुके हैं, ये सब जो बताए हम, इन सब के बारे में सब 10+2 लेवल की है, 10+2 लेवल की। राज्य में जो देखिए जो सेंट्रल लेवल की आती है वो राज्य में जहां जहां उनके संस्थान है, रीजनल संस्थान है, वहां तो पोस्टिंग होती ही हुई है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के पास में, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है तो आपके लिए चांदी चांदी है। और ये अगर है स्टेट में तो सोना सोना है, ठीक है। जैसे हर स्टेट का, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और यूके उत्तराखंड, ठीक है, एचपी भी लिख दीजिए, हिमाचल प्रदेश। इतने सारे जो स्टेट है, नॉर्थ इंडियन स्टेट, इसमें आपको हिंदी स्टेनो की पोस्ट भरमार मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो कार्यालय का जो सरकारी जो वो है भाषा है, जिसमें आपको स्टेनो हिंदी में ही मिलेंगे, हिंदी में कामकाज होते हैं। उसको छोड़ के किसको, अपर एपीएस को छोड़ करके, वो है राज्यों में हाई कोर्ट्स होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी हर जगह हाई कोर्ट में भी स्टेनो की पोस्ट आती है, वो भी हिंदी का भी मिलता है आपको। लेकिन अगर जो एपीएस का है, जो थोड़ा सा 4800 पे ग्रेड वाली बात है, उसमें एपीएस का पोस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इसको बात जान लीजिए। इसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट जो कमीशन है, जैसे एसएससी, मतलब एसएससी यूपी एसएससी हो गया, उसके बाद बिहार एसएससी हो गया, उत्तराखंड एसएससी हो गया, आरजे हो गया, आरएसएम राजस्थान का आरएसएम एसएसबी करके हो, आरएसएम एसएसबी करके होता है, जो भी आप समझ जाइएगा। एब्रीवेशन है ये, कोई मतलब बहुत बड़ा एब्रीवेशन नहीं है कि जिसको रट करके ये लोगों ने अपने सुविधा के लिए बना दिया है। हर स्टेट का सबऑर्डिनेट होता है, इसमें भरमार पोस्ट रहती है, वो भी हिंदी मीडियम में। यहाँ बिल्कुल हिंदी है, प्योर हिंदी ये क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी का शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी है, करना है क्या, स्टेनोग्राफी का वो डिक्टेशन लिखा, आपने टाइप करके दे दिया, सर आपका हो गया, बस यही है। बिना मैथ के, बिना गणित मैथ्स, बिना मैथ के ही आपको ये पोस्ट मिल रही है, ठीक है। जीएस और रीजनिंग के भरोसे में, और छोटा सा शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं तब, वो भी 80 के स्पीड से, 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट इसमें मिल रही है। अब ये हो गया इतना सबऑर्डिनेट अलग अलग। अब इसमें भी स्टेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं, स्टेट के होते हैं, स्टेट के जो भी नए अलग से जो डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यूपी में है आपका मंडी परिषद हो गया, वहाँ भी निकलती है, जल निगम हो गया, वहाँ हो गया, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड कॉर्पोरेशन में भी होता है। अब इस टाइप की जो जितने भी पोस्ट है अलग अलग, राजस्थान हो गया, किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी स्टेट में इस टाइप के अलग से कोई कॉर्पोरेशन लिमिटेड है या कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है, या जिसमें भी है, जिस तरह से जैसा होता है आप समझ जाइए, वहाँ पे स्टेनो की पोस्ट होती ही होती है। अब आपको ध्यान आएगा, कहीं भी अगर विज्ञापन निकलेगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, तो आपको देखा अच्छा हाँ मास्टर ने बताया था, वो है स्टेनो का, इतना भी स्पीड मांग रखा है, सीखा जा सकता है, सोच सकते हैं। मुझे लगता है अभी तक जो आप मेरे साथ बने हुए हैं, अगर पूरे बने होंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आने लगी होंगी। तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने सबऑर्डिनेट जो पोस्ट आती है उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा मजेदार वाला, मालदार वाला पोस्ट देखते हैं। यह है रिपोर्टर ग्रेड वाली। रिपोर्टर ग्रेड जैसे सेंट्रल में होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से यहाँ भी होता है, विधानसभा विधान परिषद में रिपोर्टर ग्रेड होता है, वो भी 5400 पे ग्रेड वाला होता है। कितना? 5400, यस 5400। अब 5400 पे ग्रेड का किसका? आईएएस का पे ग्रेड है, ठीक है। सीधे अब सचिवालय मंत्रालय में लगते हैं, तो आप समझ लिए कितना उसके पास बहुत पावर है। अगर मंत्रालय सचिवालय मिल गया तो आप जानते हैं, मैं इसके बारे में क्या बताऊं आपको। रिपोर्टर ग्रेड, इसमें क्या होता है, किसी किसी स्टेट में 140 में भी हो जाता है सिलेक्शन, कहीं 160 भी मांगते हैं, अगर कहीं का 150 तो ऑन एवरेज तो रहता ही है। अगर स्पीड किसी की 160 है तो कहीं भी वो भूखा मरने वाला नहीं है। सबसे मस्त और ज़रूरी बात ये है, वो ये है कि 10+2 लेवल पे नहीं, ये ग्रेजुएशन पे है। और इसका एज क्या है भैया कितनी एज है? 21 से लेकर 40 तक रहता ही है, बाकी जो कैटेगरी का है वो मिलेगा ही मिलेगा। रिपोर्टर का ग्रेड हमेशा 5400 पे ग्रेड होता है। उसका जो एज क्राइटेरिया होता है, लिमिट ज़्यादा होता है, कहीं कहीं 45। सेंट्रल लेवल पे जो है ये सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा का जो है, लोकसभा या राज्यसभा का, ये हमेशा कितना रहता है? 45 साल तक रहता है। 21 साल से 45 साल के बीच में रहता है। इतना स्पीड कर दे, कभी भी कर सकते हैं। कोई जॉब प्रोफाइल वाला बंदा भी इसको सीख करके कर सकता है, सीधे जा करके मंत्रालय में या लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठ सकता है। आप समझ सकते हैं कितना पावर है। एपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में एपीएस की जो वैकेंसी है 100 के आसपास, कहीं कहीं तो 80 पे भी मान जाते हैं, कहीं कहीं 80 भी होता है। 100 ये हो जाए 100
80 से 100 के बीच में होता है, ज़्यादातर 100 का ही होता है। यूपी में, बिहार में और ये सब जो उधर से जो स्टेट्स हैं, पंजाब में भी है 100 मांगते हैं वहाँ पे। पंजाब के इंग्लिश का रहता है, यहाँ पे इंग्लिश का बोलबाला है। एपीएस हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट का वैसे भी कामकाज आपको पता ही है कि इंग्लिश में ही होता है। अब रीजनल है, बहुत हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो वहाँ पे वो ट्रांसलेशन फॉर्म में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन जो वहाँ का मैटर और डिसीजन जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। हेल्थ सेक्टर है, वहाँ के भी तो होंगे भाई, वहाँ के हॉस्पिटल्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहाँ के जो वो हेल्थ में वो यूनिवर्सिटी होंगी, वहाँ का पीजी कॉलेज होगा, जो भी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ भी हेल्थ में भी आ गया हर तरह से। कहने का मतलब ये है, ये सेंट्रल और ये स्टेट, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा जैसे अगर कोई न्यूज़पेपर में ज़्यादा है, एडिटर बनना चाहता है, या फिर वो संपादक बनना चाहता है, या फिर वहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहता है, तो वो भी है। इस टाइप की पोस्ट वहाँ भी है, वहाँ भी अच्छा खासा आपको पैकेज मिलता है, हर चीज़ मिलता है। अब इतना सारा हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम ये है, जहाँ स्पीड कम रहेगी, आपको मैं गुरु मंत्र बता देता हूँ, एक छोटा सा बाबा जी की बूटी है, कि जहाँ पे ग्रेड 24 से 2800 के आसपास है, वो 10+2 लेवल होता है। अगर स्पीड है 80 से लेके 100 तक है, ठीक है, 80 से लेके 100 तक है या ऊपर है, तो वहाँ 4800 से लेके 5400 तक पे ग्रेड होता है। अगर 10+2 मांगा है तो 80 मांगेगा स्पीड, और उसका जो वो होगा, क्राइटेरिया होगा, रिटन एग्जाम होगा, मैथ्स नहीं होगा, सब कुछ होगा। और बाकी जो ये है सेंट्रल लेवल के, उसमें ग्रेजुएशन होता है और पे ग्रेड ज़्यादा होता है। ग्रेजुएशन बढ़ाएंगे भैया, स्पीड बढ़ाएंगे, आपको पे ग्रेड ज़्यादा मिलेगा, पावर ज़्यादा मिलेगा। अगर ग्रेजुएशन कम, मतलब ये अगर पढ़ाई का लेवल, एकेडमिक रिकॉर्ड कम रहेगा, जैसे 12वीं लेवल पे रहेगा, पे ग्रेड कम रहेगा, स्पीड भी कम रहेगा, पावर भी कम रहेगा, पैसा भी कम रहेगा। बाकी तो आपको समझदार है ही। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा, अगर किसी को डाउट है ये सब क्या समझाया है मैटर, मास्टर क्या बोल के गया है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ये गुणा गणित समझ नहीं आया। एक लाइन में बोलता हूँ, गुणा गणित करके, सिंबल के रूप में चांद बना करके, उल्टा बना कर, बिंदी लगा करके अगर कुछ लिखते हैं, लिख करके किसी को परोस देते हैं, मास्टर जी लीजिए या सर जी लीजिए, यही है, इसी को स्टेनोग्राफी बोलते हैं। स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड, छोटा है इसलिए शॉर्ट हैंड राइटिंग। मेरे कुछ जो चयनित छात्र हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो बोलते हैं सर इतना मेहनत से तो सीखे हैं, सी में भी है, डी में है, कोई एपीएस भी है, आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा उनका वीडियो, और स्क्रीन पे भी इस टाइम दिख रहा होगा या फिर नाम दिख रहा होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बस उन्होंने क्या किया है, बस वो एग्जाम था, छोटा सा दिया था, उसके बाद ये टाइपिंग सीख करके, ये देख लीजिए आप उनका जा करके, किसी से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, स्टेनो और स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, पर्सनल असिस्टेंट से, पीए। एक लड़के का फोन आया था मेरे पास, तो बोला कि सर मुझे किसी भी कीमत पे पीए बनना है, मंत्रालय में पीए बनना है। वो रिपोर्टर की बात करता था कि सर कुछ भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगे, खुद भी मैं पीए बनना चाहूँ। पीए में मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, समझदार है। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में और जानना है, किसी विशेष पोस्ट के बारे में जानना है, कोई डिटेल में जानना है, तो हम वीडियो में जरूर बताएंगे। छात्रों को भी लाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, आपको रूबरू कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे। कोई अगर सवाल होगा, कोई सरली के बारे में होगा, और ये कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, हर चीज़ बताएंगे आपको। अब हम रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं कि हम क्या कराते हैं। आप भांति भांति के लोगों से, भांति भांति के प्रकार के किंवदंतियों से, और भांति भांति की वो भ्रम सत्य जगत मिथ्या वाले, उलझे वाले संसार वाली जो कहानी है ना, किस्सा है, उसमें आप उलझे रहे होंगे कि अच्छा ये तो बता दिया मास्टर, लेकिन बताया नहीं कैसे सीखा जाए, कहाँ सीखा जाए। और हम तो फलाने आदमी से बोल रहे थे कि फलाना आदमी था, अमुक व्यक्ति ने इतना बताया था, इतना टाइम लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं भाषण दिया हूँ, ठीक है, स्ट्रेटजी के बारे में बता दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मास्टर सही बोल रहा है। देखिए, सपोज दैट आपको ये गिन लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, मुझे नहीं आता इतना आगे, इतना वर्ड काउंट करना है, इतना हो गया, 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 इतना हो गया जी, ठीक है। मैं एक समझाने की कोशिश, सपोज दैट मान लीजिए 1 लाख वर्ड या 10 लाख वर्ड आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे लिख करके, ऐसे लिख करके प्रैक्टिस करना है, या ऐसे लिख करके, ऐसे करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि एक काम करना भाई, मोहित भाई एक काम करना, इतना वर्ड है जो 100 वर्ड, इसको 1 हफ्ते में करके लेके आना। तो आप जोड़ लीजिए भाई कितना दिन लगेगा, आप लगाते रहिए टाइम। अगर मैं बोलूंगा 1000 वर्ड करके लाना, तब आपको टाइम कम लगता है, अच्छा 1000 करना तो हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा कि एक काम करो, 1200 वर्ड करके लेके आओ, 1500 वर्ड करके लेके आओ, तो कम टाइम में हो जाएगा। तो शॉर्ट हैंड का फंडा ये है कि आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, दिमाग नहीं लगाना। म्यूजिक लगा करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर गाना बज रहा है तब पर भी मस्ती में भी आप म्यूजिक ही लगाइएगा और कुछ मत लगाइएगा, ये प्रैक्टिस किया जा सकता है, ठीक है। बस 1 लाख वर्ड को अगर प्रैक्टिस करना है आपको, उसी को करने में 1 साल लगा दीजिए, 2 साल लगा दीजिए, 3 साल लगा दीजिए। लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि मैं आपको बोलूंगा कि 2 से 4 घंटे पढ़िए डेली, 2 से 4 घंटा पढ़िए, कोई भी काम करते रहिए, बस पेंसिल घुमाते जाना। अच्छा ये इसके लिए
इसके लिए ऐसा प्रैक्टिस करते रहिए। हम वर्ड देते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वर्ड देते जाएंगे, प्रैक्टिस। एक टाइम ऐसा आएगा कि अरे तो तैयारी हो गई पूरी, 80 से ऊपर स्पीड चली गई, यही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये पेज है, ये किताब है, 20 बार लिख के लेके आओ, तो आपका तो खुद उलझ जाएंगे। अच्छा ये क्या कह दिया यार, मैंने गलती कर दिया इसको सुन करके, इसको वीडियो देख करके, इसका हम कोर्स ज्वाइन करके। लेकिन अगर हम छोटा छोटा आपको पुड़िया दें, एक एक गोली मुंह में फेंकते जाए कि ये चुभलाओ, खाओ इसको अच्छे से देखो कितना मजा आ रहा है, फिर अगला देखो, स्वाद पे स्वाद आपको पता चले तो फर्क दिख जाएगा। इतना सारा स्वाद था, इतना सारा वैरायटी था। तो बस हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रैक्टिस करना है आपको, तो एक नियम बना देता हूं मैं कि इसको करने से इतना होगा। मान अगर मैं कहो कमल लिखना है मुझे, कमल, ये कमल लिख दिया मैंने, ठीक है, शॉर्ट हैंड में, जिसको समझ में आता ठीक है, नहीं समझ में तो समझिए, ये क हो गया, म हो गया, ल हो गया। मैं बोलूँ कमल 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 लिखना है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कभी कभी तुम छोटा भी लिख सकते हो, कमल ऐसे भी लिख सकते हो, कमल ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा हाँ 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 ठीक है। अगर मैं सीधे बोलूँ कि ये कमल है, इसको कमल, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या कमल है, मास्टर ने बोल दिया, तो ये टाइम लगेगा। अगर मैं नियम बताता हूँ, नियम बता के छोटा करने की कोशिश करवाता हूँ आपको, तो जल्दी सीख जाएंगे। तो ये मैं करवाता हूँ। भांति भांति के लोग हैं, ठीक है। अगर देखिए, मैं सबसे अच्छी बात ये कि थोड़ा सा आपको लगता है कि मास्टर ज़्यादा ईगो में बोल रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, मैं इज्जत करता हूँ, घर वालों की इज्जत करता हूँ, माँ बाप की इज्जत करता हूँ, अपने छोटे से अनुज और जो भी विशिष्ट हैं सबसे हम इज्जत करते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, पहले से जो उनकी दुनिया में जो ऐसे उलझा हुआ है ना, सब कुछ बना हुआ है, उसी से रगड़ रगड़ के प्रैक्टिस करवाते हैं। बैठ गया, कर लिया, चला गया, बैठ लिया, कर लिया, चला गया। लेकिन अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से जो उसके साथ है, जैसे मैथ पढ़वाते हैं, इंग्लिश पढ़वाते हैं या लोगों को रटवाते हैं, उसी तरह से छोटा छोटा पुड़िया दे करके किया जाए, तो तार्किक मतलब एक होता है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख करके कि अच्छा अच्छा ये छोटा है, इसको बड़ा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये छोटा है, इसको बड़ा करोगे ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं आप, तो शॉर्ट हैंड बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप मेरे चैनल पे वीडियो जाकर देखिए, पढ़ने का तरीका देखिए कैसा मैं पढ़ाता हूँ, आपको खुद समझ में आया कि मास्टर सही बोला था। कोई ऐसी जगह है जो मैंने सुना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि वहाँ पे साल डेढ़ साल से लोग कहिए जा रहे हैं। मेरे छात्र ऐसे हैं कि आप रजिस्टर में नाम देख लेंगे कि कब एडमिशन लिया है, कितना दिन तक क्लास किया है, वो कितना दिन रेगुलर आया है, और उसके बाद अभी उसका वो विज्ञापन देख लीजिएगा, किस दिन विज्ञापन निकला था, एग्जाम कब रिजल्ट आया था रिटर्न का, और उसके बाद री एग्जाम जब हुआ था कितना टाइम मिला था आपको। 2 से 2.5 महीने मिला था उसको, वो क्वालिफाई किया था, ठीक है। ज्वाइन करना वो अलग की बात है। आप चाहें तो नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ हाँ लड़का पढ़ा था, वैसा किया था। स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से एक एक चीज़ को टेक्निकली समझेंगे कि कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर चीज़ रूल के हिसाब से करना है। मैं रूल बता दूंगा, इससे छोटा ऐसे होता जाएगा, आप खुद छोटा करते जाएंगे और आपका तैयार होता जाएगा आउटलाइन। तो ये चीज़ है। ओवरऑल मैंने पूरा आपको व्यू दे दिया है, ब्रीफ में पूरा अच्छा इंट्रो दे दिया है शॉर्ट हैंड का। अगर कोई क्वेरी होती है तो ये नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आप उसमें पे जाके फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, अपना वॉइस छोड़ सकते हैं। और इस नंबर से वो व्हाट्सअप भी चालू है, और उस पर भी अपना सर मेरी बात यह है रिकॉर्ड करके दे सकते हैं आप। हर चीज़ का एकदम बिल्कुल सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल बुनियाद तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल अच्छे से, प्रेम से, मोहब्बत में एकदम बिल्कुल समझा देंगे आपको। इससे अच्छा क्या किया जा सकता है। एक टाइम था कि देखिए, हमारा आपको चैनल पे देखेंगे, अगर मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट दिखाऊं आपको, तो मेरे जो डिक्टेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा रन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको ड्यूरेशन कई हज़ार घंटे, एक वीडियो कई हज़ार घंटे चले। व्यूज़ भले कम होंगे, लेकिन उसको देखने वाला जो आता है वो इतना अच्छा क्रिस्टल क्लियर वॉइस में आपको डिक्टेशन मिलता है, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलेगा। जो एग्जामिनेशन की फीलिंग दिखते हैं ना आपको, ईयरफोन लगा के देख लीजिएगा, आप पिन ड्रॉप साइलेंट पे बैठ जाइए, तो आपको लगेगा कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हूँ, और आपको एकदम बिल्कुल क्लियर एक एक वर्ड सुनाई देते हैं। स का ध्वनि जो होता है वो अलग दिखाई देता है, श की ध्वनि अलग सुनाई देती है, भाषा वाली स होती है अलग, तीनों स अलग सुनाई देता है कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से बोला जाता है, और कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ऐसे करके नहीं सुना देता। या फिर हिंदी में संसार में मानव संसाधन, इस टाइप का नहीं, स आप फर्क दिख जाएगा। बड़ा श बोला हूं, सलजम वाला श बोला हूं, कि स से सलजम वाला बोला हूं, या स से सरौता या भाषा वाला बोला हूं, हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज में दिखाई देगी, सुनाई देगी, हर चीज समझ में आएंगे आपको। ज्यादा अगर डाउट हो रहा है तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं, पूरा लेक्चर पड़ा हुआ, आपको समझाने के तरीके से पता चला कि मास्टर कितना सही बोल रहा है। और हाँ, अगर कोई भी डाउट होता है आपको, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम है ना आपके लिए।
बिल्कुल बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। आप कैमरे के सामने आ गए हैं, अब हर चीज एकदम बिल्कुल रूबरू होती रहेगी, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाते रहेंगे। किसी भी पोस्ट के बारे में जानकारी करना है तो हमें लिखें, कोई बात अगर पूछनी है शॉर्ट हैंड के बारे में हमें लिखिए, कोई डिक्टेशन समझ में नहीं है, कोई आउटलाइन बनाना है हमें लिखिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कोई भी बात होगी तो हमको बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस चीज को, और लोगों तक तो फैलाइए कि हाँ शॉर्ट हैंड बहुत बड़ा चीज नहीं है, बाबा ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, बड़े पापा ने कह दिया कि ऐसा है, तो बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी सीख सकता है, किसी भी उम्र तक, 45 साल तक सीख सकता है, 21 साल से 45 साल तक सीख सकता है। आप जाकर के विज्ञापन देख सकते हैं सरकारी कार्यालय के वेबसाइट पर। ठीक है, धन्यवाद।